बहुत मांगना दो। क्वेश्चन 15 मिला क्या आप लोग में? The following are the purchase and sales of wheat in the month of March 2014. Prepare the statement showing the valuation stock on the basis of FIFO method. ये मिला आप लोग को सम? यहाँ चलो अब क्या दिया है? 1 मार्च को परचेज किया 600 kg और रेट है 4 रुपीज। 4 मार्च को 300 kg सेल है, मिला। फिर 5 मार्च को परचेज है 300 एट द रेट ऑफ 3.80। फिर 10 मार्च को 200 सोल्ड है। फिर 18 मार्च को परचेज है। फिर 23 मार्च को सेल है। फिर 29 को परचेज है। फिर 31 को सेल है। पर आगे क्या दिया? आउट ऑफ द परचेज ऑफ 5 मार्च। 5 मार्च को परचेज किया था ना, कितना रेट था? 5 मार्च को जो 300 यूनिट परचेज किया था एट द रेट ऑफ 3.80। फिर रिटर्न टू द सप्लायर ऑन 8 मार्च। तो जो 5 मार्च को परचेज किया था वो क्वांटिटी क्या कर रहा हूँ मैं? 8 मार्च को रिटर्न कर रहा हूँ। ओके, रिमेम्बर। तो जब खरीदा था तो आ रहा था स्टॉक, जब परचेज करते तो सामान आ रहा है तो आ रहा था रिसीव साइड। अब मुझे रिटर्न करना है तो सामान जाएगा तो रिटर्न पे ऐसा ये इस इशू में लिखेंगे हम लोग। वैसे आउट ऑफ द सेल ऑफ 23 मार्च को जो सेल हुआ था, अब कस्टमर रिटर्न 28 kg ऑन द 26 मार्च। पहला दिया है 5 मार्च को जो परचेज किया था उसको 50 kg में क्या कर रहा हूँ? 8 मार्च को रिटर्न कर रहा हूँ। रवना जिला पहला लाइन 5 मार्च को परचेज हुआ। आउट ऑफ द परचेज ऑफ 5 मार्च 50 kg वे रिटर्न टू द 8 मार्च। तो 5 मार्च को परचेज किया था उसको 50 किलो में क्या कर रहा हूँ? वापस कर रहा हूँ 8 तारीख को। और फिर बोला 23 तारीख को उन्होंने सेल किया था और कस्टमर रिटर्न 20 kg ऑन 26। 23 को सेल हुआ था, अब कस्टमर को पसंद नहीं आता, कस्टमर ने 26 तारीख को क्या किया? रिटर्न किया। तो पहला है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होगा? इशू बाहर जा रहा है। और सेल्स रिटर्न मतलब पहले बेचा था, अब कस्टमर ने रिटर्न किया तो आ रहा है। यानी आ गया जो परचेज रिटर्न रहेगा, परचेज रिटर्न उसको इशू कॉलम में लिखना, इशू कॉलम। और सेल्स रिटर्न उसको हम लोग रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, रिसिप्ट कॉलम में। आ रहा है उसमें लेना। ओके, ध्यान में परचेज रिटर्न का लिखेंगे हम लोग इशू कॉलम में और सेल्स का लिखेंगे हम लोग रिसिप्ट कॉलम में। बराबर? जो परचेज किया था रिसिप्ट ना, अब वापस भेज रहा तो वो गोइंग आउट इशू। सेल किया रहा था गुड्स वापस जा रहा था, अब जब रिटर्न कर रहे तो कस्टमर रिटर्न कर रहे तो गुड्स आ रहा है। तो सेल्स रिटर्न को रिसिप्ट कॉलम लिखते हैं और परचेज रिटर्न को इशू कॉलम। परचेज रिटर्न का मतलब पहले परचेज किया था अब वापस कर रहा हूँ। जब खरीद के वापस कर रहा तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, गोज आउट, इसलिए इशू कॉलम। पहले बेचा था लेकिन कस्टमर को पसंद नहीं आया तो कस्टमर रिटर्न कर रहा है। तो पहले मैंने बेचा था अब वो वापस रिटर्न कर रहा है कस्टमर, तो वापस गुड्स आ रहा है तो लिखेंगे रिसिप्ट। ओके, तो इसमें परचेज और सेल्स का पॉइंट है। तो पॉज करो। ओपनिंग बैलेंस दिया क्या? कुछ ओपनिंग बैलेंस नहीं है, डायरेक्टली परचेज से स्टार्ट हुआ है। 2014 1 मार्च को परचेज कितना? 600 और 4 रुपीज का रेट कितना आएगा? 2400। अभी परचेज क्या हो, अब इसको डायरेक्ट बैलेंस में भी लिखना है। तो 600 पहले क्वांटिटी कॉलम में 4 रुपया रेट है 2400। अभी क्या हो रहा है? 4 मार्च को क्या हो रहा था? सेल हो रहा है। 4 मार्च को सेल है, बराबर? 4 मार्च को सेल ना 300 यूनिट।
तो सेल के कॉलम में 300 यूनिट, कौन सा रेट लेंगे? 4 रुपया रेट लेंगे, 1200 हो गया इतना। चले आगे तक, अरे 600 था पहले से, उस पर 300 सोल्ड किया जाता, कितना बचेगा? 300 बच जाता, 300 बैलेंस लिखना है। रेट क्या था? 4 रुपए, तो 1200 ऐसा। तो 600 क्वांटिटी पहले का था, 300 आपने सेल किया था, अभी बैलेंस में 300 रहेगा। 300 बराबर है क्या? अब क्या हो रहा है? 5 तारीख को, 5 को परचेज है, 5 मार्च को 300 परचेज। ओके, रेट क्या है? 3.80, 1140 आ गया। अब 300 यूनिट परचेज किया हूँ, क्या है? 1140, 11,400 300 परचेज किया, पहले से मेरे पास कितना था? 300, ये पहले से ओल्ड स्टॉक हो गया और ये नया परचेज किया। हम लोग फीफो मेथड करें, फीफो, तो जो पहले का वो लिखो, पहले पे लिखेंगे हम लोग 300, 4 रुपए का रेट के बाद, ये पहले का था। अब ये नया वाला और परचेज किया 300 यूनिट, 3 रुपीज 80 पैसे, तो 1140, 2340 बराबर है। तो 300 पहले का था और प्लस 300 मैंने क्या किया? 5 तारीख को परचेज किया, राइट? सुनो, उसका डायरेक्ट 10 तारीख का दिया ना, बट नीचे देखो जिसमें मैं आउट ऑफ द परचेज ऑफ मार्च 5 का 50 kg रिटर्न टू द सप्लायर ऑन 8 मार्च। क्या मतलब है? आउट ऑफ द परचेज ऑफ 5 मार्च, जो 5 मार्च को खरीदा था, उसमें से मैंने 50 किलो क्या किया? रिटर्न कर दिया 8 तारीख को। तो 10 तारीख से पहले 8 तारीख का एंट्री आएगा, ओके ना? अब चाहो तो पेंसिल से क्या करो, वो 5 और 10 के बीच में वहाँ पे लिख कर लो 8 तारीख, तो ऐसा दिया ना 5 और 10, ये साइड में लिख रखो 8 तारीख, तो वो 8 का एंट्री करना है। ये जो क्वेश्चन है ना, 5 और 5 है, उसका 8 10 है ना डायरेक्ट, 5 और 8 के पहले 10 के बीच में 8 तारीख को क्या किया? रिटर्न किया ना, तो 8 तारीख को एंट्री करना पड़ेगा। वैसे नीचे देखो क्या है, 23 मार्च का सेल है और 26 को रिटर्न किया, बराबर? तो 23 और 29 है ना, उसके बीच में लिख के रखो 26 लिख के रखो। क्या बोल रहा, समझ आ रहा है? तो 5 और 10 के इन बिटवीन 8 का भी ट्रांजेक्शन करना है, एंड 23 एंड 29 इन बिटवीन वी हैव टू डू द ट्रांजेक्शन ऑफ 26 का भी। चलो, तो क्या दिया था उधर पे? 5 तारीख को परचेज किया था, वो रिटर्न हो रहा, परचेज किया था, अब रिटर्न कर रहा, तो परचेज रिटर्न क्या आएगा? इशू कॉलम लिखना है, इशू कॉलम में, बराबर है। चलो, 8 मार्च को इशू कॉलम में 50 यूनिट परचेज रिटर्न। अब देखो इशू कॉलम में सर आप फीफो मेथड कर लेंगे, मतलब कि 50 kg कौन सा लेंगे। सुनो बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर खाली बोलता है कि परचेज इतना रिटर्न किया, परचेज रिटर्न किया, तब तो हम लोग 50 kg ले लिए, तब जैसे रिटर्न किया, कुछ बोला नहीं कि कौन सा लॉट रिटर्न किया, तो हम लोग फीफो मेथड की तरह अप्लाई करेंगे। फीफो में क्या करते हैं? पहले पहला वाला, तो पहले का रेट क्या है? 4 रुपए, ऐसा करते थे। लेकिन इधर देखो बोला है जो 5 को परचेज किया था वो 8 को रिटर्न कर रहा हूँ, तो 5 को जब परचेज किया था उस दिन क्या रेट था? 3 दुकान से मैंने 20 रुपए किलो कोई चीज खरीदा, जब रिटर्न करूंगा तो मेरे को क्या 30 रुपए देगा या 15 रुपए देगा? कि जितने खरीदा उतना रिटर्न देगा, जितना। तो जब 5 तारीख को खरीदा था तो 3 रुपए 80 पैसा रेट था, जब रिटर्न भी करूंगा तो कितने रुपए रेट मिलेगा? 3 रुपए 80 पैसा ना, बराबर समझेगा? क्योंकि मेरे पास 2 लॉट है ना, एक 4 रुपए वाला और 380 वाला है, तो रिटर्न कौन सा वाला हो रहा है? 5 तारीख वाला बोला होता। देखो क्या दी नीचे, आउट ऑफ द परचेज 5 मार्च 50 kg वे रिटर्न ऑन 8 मार्च। 5 तारीख को जो खरीदे वो रिटर्न हो रहा है, समझता है? तो जब 5 तारीख को खरीदा तो 5 तारीख को क्या रेट था? 3 रुपीज 80 पैसे। तो रिटर्न जब करूंगा तो भी वही रेट से रिटर्न रहेगा। दुकान किसका है? आपका है ना। अब आगे का भैया मान लो आपको सामान 30 रुपए था,
कस्टमर ने बोला था कम कीजिए 28 रुपए के हिसाब से अपने बेचा उसको, ठीक है। अब वो कस्टमर आके बोला भाई मेरे को नहीं चाहिए सामान वापस ले लो, तो आप उसको कितना दोगे? 28 दोगे 30 दोगे? 30 दे दो ना, 30 दोगे? नहीं देगा ना, क्योंकि 2 रुपए आपने कम किया था ना पहले, तो उसने 28 पेमेंट किया। ओके, जब रिटर्न दूंगा तो उसको 28 दूंगा। अगर आपने बोला नहीं नहीं कम नहीं होता है, फिक्स रेट है, तो 30 कस्टमर 30 दिया, तो आप भी उसको कितना दोगे? 30 दोगे। लेकिन अगर ये बोलता कि कौन सा, खाली बोलता कि रिटर्न किया, लेकिन कौन सा, अभी तक तो बोला कि 5 तारीख को जो खरीदा वो रिटर्न हुआ है, लेकिन बोलता कि कुछ रिटर्न किया, लेकिन कौन से डेट वाला रिटर्न, ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता, तब क्या करते हैं हम लोग? फीफो का रूल अप्लाई करते हैं। फीफो में क्या रूल होता है? तो पहला वाला तो 4 वाला 4 रुपए के खर्च समझता है। तो जब रिटर्न कौन सा लॉट हो रहा है वो डेट अगर मालूम अपने को, तो उस दिन का जो रेट रहेगा वो अप्लाई करना है। रिटर्न पे अगर डेट नहीं मालूम अपने को, तो फिर फीफो का जो रूल अप्लाई होता है वो। और अगर वेटेज होता तो वेटेज में क्या करते हैं हम लोग? एक क्वांटिटी ऐड कर देते, अमाउंट ऐड कर देते, और डिवाइड करके जो रेट आएगा वो अप्लाई करेंगे। इस बारे में क्या बोल रहा हूँ? वेटेज आता तो कैसा होता था? वेटेज में 300 600 होता था ना ये, और ये अमाउंट करते थे तो हम लोग 2340 बटे 600 और रेट से अप्लाई करते थे वेटेज वाले में। फीफो मेथड है, तो अगर हम लोग को डेट नहीं मालूम है तो फर्स्ट इन फर्स्ट वाला करेंगे। लेकिन यहाँ पे रिटर्न कौन सा उसका डेट मालूम है हम लोग का, उसने बोला है कि जो 5 तारीख को परचेज किया था वो 8 तारीख को रिटर्न हुआ है। ओके, तो जब 8 तारीख को मैं रिटर्न करने गया रहूंगा, तो 5 तारीख को जिस रेट पे खरीदूंगा वही रेट पे मिलेगा ना रुपए से, बराबर। कितना लिखो भी यहाँ? 3 रुपए 80 पैसे लिखूंगा। करो 190। अब ये कौन सा लॉट रिटर्न हुआ? पहला वाला लॉट की दूसरा वाला? दूसरा वाला। तो पहला वाला तो ऐसे रहेगा 300, 4 का रेट रहेगा अभी 1200 सनमाना कुछ। और दूसरा लॉट में से 50 वापस कर दिया हूँ तो 250। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिटर्न कौन सा लॉट हो रहा है क्लियरली मेंशन है, तो उस लॉट में से। तब ये 300 जो किलो था 380 वाला, उसमें 50 किलो क्या क्या अपने रिटर्न कर दिया, तब 250 किलो 3.80 950 2150। समझा कैसे किया मैंने? तो जो परचेज किया है वो दिया था कि 5 मार्च वाला परचेज किया, रिटर्न किया हूँ, तो 5 मार्च का रेट था 380, तो यहाँ पे भी 380 अप्लाई करेंगे, 190 हो गया। अब पहला लॉट वैसा कंटिन्यू रखो, दूसरे लॉट में से रिटर्न किया, इसको दूसरे में से 50 किलो माइनस कर दिया। ओके, चलो अब क्या है इसके बाद? 10 मार्च में क्या हो रहा है? 200 यूनिट से 200 यूनिट है। फीफो वाले में तो 300 वाले में से लेंगे, है ना? 4 रुपए का रेट 800। अब 300 है, 300 में 200 सोल्ड हो गया, 100 बैलेंस 400 रुपये। 250 पहले का बैलेंस है, 135 बराबर। उसके बाद क्या है? 18 को क्या हो रहा है? 200 यूनिट परचेज 200 यूनिट परचेज है। कितना रेट है? 4.20 है, 840। कैसे करेंगे? फीफो का तो पहले 2 है वो कंटिन्यू करो, 100 4 का रेट, 250 3.80 का रेट, और एक नया लॉट आ गया 200 4.20 का रेट, 840 2190। समझ में आ रहा? तो क्या कर रहा हूँ मैं? चलो फिर क्या है? 18 के बाद 23 तारीख। 23 तारीख क्या रहा है? 400 ना, 23 मार्च। बोलो आरती कैसे करें? 400 से ले दो, 100 लिखेंगे। उसके बाद ये भी ले लेंगे 250।
250 भी ले लेंगे। उसके बाद और इसमें से 50 Very good. तो रॉन्ग क्यों करती है? इधर क्या लिखूं? यही वाला रेट, यही वाला कौन सा वाला? 4.00। इधर ये नीचे वाला रेट, इधर इसके नीचे वाला। अमाउंट नहीं बोल रहा है। 400 रुपये 200, 950। 210। पहला लॉट पूरा गया, दूसरा लॉट पूरा गया। पूरा गया, तीसरा लॉट कितना बचेगा? 150। 150। 4.2 630। इसका टोटल 1560। ये जो 560 बराबर है। क्या आ गया? अब क्या बोल रहा है? 23 के बाद कितना आ रहा है? 26 है। 26 को क्या हुआ था? आउट ऑफ द सेल ऑफ 23 मार्च 23 मार्च अ कस्टमर रिटर्न 20 kg ऑन 26 मार्च। 23 मार्च को जो आपने सेल किया था उसमें कस्टमर 20 kg रिटर्न करा 26 को। 23 मार्च को तो हमने बहुत कुछ सोल्ड किए, क्या नहीं? 23 मार्च को इतना कुछ रिटर्न सेल हुआ था नहीं। हाँ क्या हुआ? अच्छा कैसे करना है? 23 मार्च को जो रिटर्न हो रहा है सुनो जब ओके, तो 23 मार्च को आपने जो सेल किया था तो 23 मार्च को ये दिन अलग अलग है, तो कौन सा लॉट का रिटर्न हुआ रहेगा वो मिल सकता है नहीं। जब भी ऐसा केस रहेगा सेल्स रिटर्न में तो जिस उस दिन का जो बैलेंस रहेगा ना वो रेट जो रहेगा वो अप्लाई करने का। जब सेल्स रिटर्न होता है तो जो 23 तारीख का सेल्स रिटर्न ना 23 तारीख को क्या बैलेंस है 150 का है तो 4.2 है तो 4.2 के हिसाब से रिटर्न हो रहेगा। जब परचेज रिटर्न कर रहे थे तो किस तारीख का था? 5 तारीख का, तो 5 तारीख का जो रेट था वो अप्लाई हो गया। ओके, वैसे 23 मार्च को है तो 23 मार्च को जो बैलेंस का रेट रहेगा वो अप्लाई रहेगा। सेल्स रिटर्न कहाँ लिखेंगे इसको? रिसिप्ट कॉलम में। 26 तारीख कितना रिटर्न हो रहा है? 20 किलो और रेट अप्लाई करूंगा 4.2। 84। पहले से था 150 और 20 की जो आ गया 714। जब भी आ रहा हूँ 23 का सेल का बोला तो 23 का जो सेल का बैलेंस रहेगा तो बैलेंस का जो रेट है वो अप्लाई करना है बस। 26 के बाद क्या है? 29 क्या हुआ है? परचेज 4.40 1760। हाँ, पहले से क्या था मेरे पास? 150 था 4.20 फिर 20 है 4.20 और फिर नया लॉट आ गया 400 का 4.1760। 2400। लास्ट में क्या हो रहा है? 31 को 300 सोल्ड हो रहा है ना। कैसे करेंगे? 300 तो पहले 150 उसका 20 170 हो गया फिर 130 बराबर। पहले का 4.2 दूसरे का भी 4.2 है 630 और 84 हाँ? 572। इसका हाँ, 572 पहला लॉट गया दूसरा लॉट गया तीसरा लॉट में से कितना बच जाएगा? 270 1286 6 311
11, 18, 1, 6, 1 to 8, 6. ये तो इधर आएगा ना, हाँ वही इधर का डबल 1 डबल कंफर्म करना मुझे कहा उनकी इधर को जाएगी हेलो सर उतरे हो गया फोटोज का 4 4 8 4 4 8 8 8 16 16 22 2 6 6 7 7 8 15 15 and 7 22 4 5 5 and 6 बोलेंगे नहीं छोड़ो 8 8 5036 ये उसका 5 0 36 पक्का हाँ इस तरह से हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5036 और क्लोजिंग स्टॉक 11,000 इसमें सेल्स का इम्पॉर्ट था, परचेज रिटर्न का इम्पॉर्ट था। परचेज टाइम में बोला था 5 तारीख वाला, तो 5 तारीख का जो रेट रहेगा वो अप्लाई करने का, और सेल के टाइम वाला 23 तारीख का, तो 23 तारीख का जो बैलेंस रहेगा वो रेट अप्लाई करना, बाकी रहेगा तो नॉर्मल। ओके, तो समझत बने आती जी और इसको हाँ बोलो क्या बोलो सर। सर इसमें